हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं थ्री फ्रेंड्स। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। दे आर थ्री फ्रेंड्स, लेट्स कॉल देम ए बी सी। दे मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए सेड आई हैव एक्स रुपीज मोर देन बी। बी सेड आई हैव वाई रुपीज मोर देन सी। एंड सी सेड आई हैव जेड रुपीज मोर देन ए। है ना। और कहा गया है कि यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज एक्स वाई जेड, इंस्टेड यू आर गिविंग देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, मतलब उनका पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है मॉड। तो x इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड वाई, जेड इक्वल टू मॉड वाई। Note that XYZ may be negative. Having minus R rupees more is same as having R rupees less. है ना। माइनस R रुपए ज़्यादा होने का मतलब वही है कि R रुपए कम होना। Find out if there is some way to assign amounts of money to A, B, C such that all of their statements are true. Okay. The first line contains T and the first line of each test case contains three integers X, Y, Z. For each test case, print a single line containing the string yes if the presented scenario is possible or no otherwise. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास तीन फ्रेंड्स है। एक है ए, जो कह रहा है कि उसके पास है एक्स रुपीज मोर देन बी। है ना। बी। और फिर बी कह रहा है कि उसके पास है वाई रुपीज मोर देन सी। और फिर सी कह रहा है कि उसके पास है जेड रुपीज मोर देन ए। ठीक है, ऐसा कोई सिचुएशन हमको दिया हुआ है। तो अब हमको करना क्या है कि बताना है कि एक्स वाई जेड जो वैल्यू दिए हुए हैं, ऐसा कोई सेट ऑफ नंबर्स पॉसिबल है कि नहीं जिससे ये वैल्यू, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि ए जो हमारे पास है, उसके पास है मान लो ए रुपीज़। है ना। ए के पास ए रुपीज़ है, बी के पास बी रुपीज़ है, और हमारा जो सी है उसके पास है सी रुपीज़। है ना। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि ए के पास जितने पैसे हैं, उसके पास बी से एक्स रुपीज़ ज़्यादा है। तो अगर हम ए का अमाउंट लिखते हैं जो कि ए है, ए कितना है, एक्स रुपीज़ मोर देन बी है। एक्स रुपीज़ मोर देन बी के पास कितना रुपीज़ है, बी के पास स्मॉल बी रुपीज़ है, तो ए के पास एक्स प्लस बी रुपीज़ है। ठीक है। अब सिमिलरली हम बी के लिए लिखेंगे। तो बी के पास कितना है, बी के पास वाई रुपीज़ मोर देन सी है। सी के पास था स्मॉल सी रुपीज़, इसमें इससे वाई ज़्यादा है। ठीक है, तो सी प्लस वाई। अब हमारा आ गया सी। तो सी के पास जेड रुपीज़ ज़्यादा है ए से, तो इसमें हम लिख सकते हैं जेड प्लस ए। ठीक है, तो हमारे पास तीन इक्वेशन यहाँ बन गए, 1 2 3। है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू एक्स प्लस बी। ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी का वैल्यू को लेके यहाँ पे डाल देंगे। है ना। कि हमको एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए। है ना। ए बी सी जो हमने एज्यूम किया है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये हमने एज्यूम किया है, तो हमें इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। है ना। तो हम बी की जगह बी के वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स प्लस बी की जगह डालेंगे सी प्लस वाई। ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। अब सी की जगह अब हम सी का वैल्यू पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स प्लस सी कितना दिया है, जेड प्लस ए। डालेंगे जेड प्लस ए प्लस वाई। तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ए दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। है ना। तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बनकर आया है ना, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। पर हमें क्वेश्चन में एक्स वाई जेड नहीं दिया गया है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने से हमारा आंसर आएगा, पर हमें एक्स नहीं दिया गया है ना। हमें मॉड एक्स दिया गया है। हमें मॉड एक्स दिया गया है ना। हमें ये वैल्यू दिया गया है। तो जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो है हमारा मॉड एक्स और मॉड वाई और मॉड जेड। है ना। हमें ये वैल्यूज गिवन है। हमें एक्स वाई जेड हम के बारे में हमें नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि अगर हम एक्स वाई जेड का सम लेंगे तो वो 0 होगा। ठीक है ना। तो हमारे ये पॉजिटिव वैल्यूज दिए हुए हैं। तो अब हम इनको रिलेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे,
निकाल लेंगे कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है। मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कोमा मॉड वाई कोमा मॉड जेड, है ना। तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है ना। अब मान लो कोई एक वैल्यू आता है, मान लो हमारा मॉड जेड जो है ना, वो सबसे बड़ा है, इससे आता है। तो अगर मॉड जेड हमारा बड़ा है, तो जो कि मॉड एक्स प्लस मॉड जेड है ना, यानी कि मॉड एक्स प्लस जो मॉड वाई है, वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, तो एक वैल्यू होगा जो कि सबसे मैक्सिमम होगा, और बाकी तो उसके सम होंगे। और जेड का और एक्स और वाई का साइन अपोजिट होगा, है ना। तो एक्स और वाई एंड जेड हैव अपोजिट साइंस, है ना। ये इन दोनों का साइन और इसका साइन अगर अपोजिट होगा, तो ही ना इनका सम जीरो होगा। जैसे कि जेड मान लो पॉजिटिव है ना, तो एक्स एक्स नेगेटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे, तब ना इनका सम जीरो होगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर मॉड जेड हो रहा है ना, तो उस केस में हमारा ये पॉसिबल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जीरो होना पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे जेड का साइन नेगेटिव है और एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड करने से जीरो हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मॉड एक्स मॉड वाई मॉड जेड हमें दिया 1 1 2 और 1 दिया है, मान लो, है ना। एक्स वाई जेड का मॉड का वैल्यू 1 2 1 दिया है। तो हम इनको एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम इसमें से कौन सा है, 2 है। मैक्सिमम हमारा 2 है। 2 को छोड़ के जो दो नंबर बच रहे हैं, है ना, 1, जैसे कि यहाँ पे 1 बच रहा है, तो 1 + 1 प्लस जो कि सबसे बड़ा नंबर है, अगर उसको नेगेटिव मान लेते हैं, प्लस -2 इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा। ये एक केस हो गया, है ना। और एक केस क्या होता है कि 2 को पॉजिटिव मान लेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है उसको पॉजिटिव मान लेंगे और बाकी को नेगेटिव मान लेंगे। तो 2 प्लस -1 प्लस -1, है ना। ऐसा मानने पर भी हमारा सम जीरो आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो नंबर्स इनपुट में दिए गए हैं, पहले चेक करना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, दो नंबर्स के सम जेड हो रहे हैं कि नहीं, है ना। ये हम चेक कर लेंगे जैसे ही, तो हमारा कंडीशन क्या है ना, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो दो ऑप्शन फिर हो जाएंगे नंबर्स के वैल्यूज़ के लिए, या तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा, या तो हमारा मैक्सिमम नंबर को छोड़ के जो बाकी दो नंबर है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये कंडीशन के लिए चेक करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम येस आउटपुट कर देंगे, नहीं तो हम नो आउटपुट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी इनपुट ले लेंगे, है ना, टेस्ट केसेस के लिए। तो टी इनपुट ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को इनपुट लेंगे, है ना। इंट एक्स वाई जेड, इनको अगर हम इनपुट ले लेंगे, तो अब हम क्या चेक करेंगे कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो एक्स वाई जेड ये हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो सारे नंबर पॉजिटिव है। तो हम क्या चेक करेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर इक्वल टू हो रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जेड, अगर ऐसा हो रहा है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो 2 टाइम्स मैक्स ऑफ एक्स वाई जेड अगर ऐसा हो रहा है, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या आउटपुट कर देंगे, यस, है ना। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम आउटपुट कर देंगे नो, है ना। और हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन इधर बना लेंगे, है ना, जो 3 नंबर इनपुट लेगा। तो इंट मैक्स एक बना लेते हैं, जो कि 3 नंबर इनपुट लेगा, वाई वाई जेड, और एक टेम्प वेरिएबल बना लेंगे जो स्टोर करेगा मैक्सिमम ऑफ एक्स कोमा वाई, है ना। और फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गया टेम्प में,
फिर हम रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम ऑफ टेम्प एंड जेड, है ना, ये रिटर्न कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो टेम्प में हमारा एक्स और वाई का मैक्सिमम वैल्यू आ गया, फिर टेम्प और जेड में से जो मैक्सिमम है उसको हम रिटर्न कर देंगे, तो एक्स वाई जेड में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमने 2 टाइम्स मैक्स ऑफ एक्स वाई जेड इसलिए लिया है क्योंकि तो इसमें जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा, जो भी नंबर मैक्सिमम है वो नंबर यहाँ भी प्रेजेंट होगा, है ना। तो मान लो जेड जेड मैक्सिमम है, तो जेड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी जेड है ना। अभी हमने देखा था। तो एक्स प्लस वाई भी जेड है और जेड भी प्रेजेंट है, तो 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई जेड हमने लिया है ना। ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते ही हम यस प्रिंट कर देंगे। तो अब सबमिट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।